नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर एस भारती, चेयरमैन एंड चीफ कंसल्टेंट भारती आई फाउंडेशन, ईस्ट पटेल नगर। और आज मैं आपको ग्लोकोमा या काला मोतिया कितने प्रकार का होता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ग्लोकोमा मेनली दो प्रकार का होता है। ओपन एंगल ग्लोकोमा यानी ओपन एंगल काला मोतिया, या क्लोज्ड एंगल या नैरो एंगल ग्लोकोमा यानी जिसमें नैरो एंगल। अब एंगल के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। हमारी आंख में सीलियरी बॉडी एक ग्लैंड है जो कि आंख के अंदर जो हमारे एक्वस ह्यूमर लिक्विड होता है वो प्रोड्यूस करती है, और वो एक्वस ह्यूमर सामने आ जाता है। वो पीछे होती है ग्लैंड, उस सामने आ जाता है प्यूपल के थ्रू, और सामने आके एक एंगल होता है आंख में। उस एंगल में श्लेम्स कैनाल होती है, उस श्लेम्स कैनाल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये यहां से फ्लूइड चला और फिर यहां से आगे आया, और आगे आके ये छोटी सी जो श्लेम्स कैनाल है इससे वो ड्रेन आउट हो जाता है, सब कंजंक्टाइल स्पेस में चला जाता है। कंटिन्यूअसली हमारी आंख को न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स जो मिलते हैं वो एक्वस के कंटिन्यूअस फ्लो से मिलते हैं। अब ये एक्वस अगर ड्रेन होना बंद हो जाए तो वो आंख के अंदर रुक जाता है और आंख का प्रेशर बढ़ने लगता है। और आंख का प्रेशर जब बढ़ता है तो पीछे जो ऑप्टिक नर्व होती है उसकी एक्सकेवेशन होने लगती है। वो प्रेशर से उसकी खून की नलियां दब जाती हैं, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है और उसमें डैमेज होने लगता है। और जो डैमेज ऑप्टिक नर्व में होता है वो इरिवर्सिबल यानी वापस ठीक नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं काला मोतिया में जिस नजर का नुकसान हो जाता है वो वापस ठीक नहीं होती। सफेद मोतिया के कंपैरिजन में जहां पर जब नजर कमजोर हो जाती है तो ऑपरेशन करने से वो वापस ठीक हो जाती है, ऐसा काला मोतिया में नहीं होता। अब हम बता रहे थे कि काला मोतिया दो प्रकार का होता है। नैरो एंगल जिसमें एंगल नैरो है, पूरा एक्वस ड्रेन नहीं हो पा रहा है, और ओपन एंगल जिसमें एंगल ओपन है, एक्वस ड्रेन होने की रुकावट एंगल में नहीं है बट श्लेम्स कैनाल के अंदर जो डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो ड्रेन नहीं हो पा रहा। आमतौर पर भारतीयों में जो काला मोतिया होता है वो होता है क्रॉनिक ओपन एंगल ग्लोकोमा। क्रॉनिक, और वो जो ग्लोकोमा होता है उसमें इट इज अ कंबाइंड मैकेनिज्म। क्लोज्ड एंगल और ओपन एंगल की कंबाइंड मैकेनिज्म होती है। और भारतीयों में जो ग्लोकोमा होता है वो मिक्स्ड मैकेनिज्म ग्लोकोमा होता है। और इसीलिए सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट लेजर आयरिडोटमी यानी आइरिस में एक छोटा सा लेजर द्वारा ओपनिंग बना देने के बाद ग्लोकोमा अच्छे से सबसे आसानी से कंट्रोल हो जाता है। कई बार दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। लेकिन ग्लोकोमा का पहला ट्रीटमेंट भारतीयों के लिए लेजर और दवाई है, और इन दोनों से मिला के अगर ग्लोकोमा के लिए कंट्रोल नहीं पहुंच पाता है फिर हम ऑपरेशन करते हैं, जिसमें हम एक पैसेज बना देते हैं जिससे कि जो एक्वस है वो फिर ड्रेन होने लग जाए दूसरे पैसेज से जो कैनाल नेचुरली है उससे हटके। या एक और भी सिस्टम है जिसको हम कहते हैं इम्प्लांट, जैसे ग्लोकोमा वेल्व होते हैं। ग्लोकोमा वेल्व के इम्प्लांट से एक ट्यूब जो है वो आंख के एंगल में डाल दी जाती है, और एक्वस जो है उस ट्यूब के द्वारा
एक वेल्व के द्वारा होता हुआ आँख के बाहर सबकंजंक्टिवल स्पेस में चला जाता है। वेल्व होने का ये फायदा है कि वेल्व जो है वो एक्सेस ड्रेनेज नहीं होने देता। अगर हम सीधा एक ऐसा ट्यूब डाल दें जिसमें कि कोई रुकावट ना हो, कोई वेल्व ना हो, तो वो आँख के प्रेशर को बहुत कम कर देगा और वो आँख को बहुत नुकसानदेह होगा। इसके लिए जो वेल्व लगा होता है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के आगे और कम नहीं होने देता। वो बेस्ट प्रेशर 14 और 15 के बीच या 12 से 15 के बीच रख के और ग्लूकोमा का प्रेशर बहुत नीचे 5-6 तक नहीं जाने देता। और इसलिए अल्टीमेटली अगर कोई और चीज़ काम ना करे तो ग्लूकोमा वेल्व लगाया जाता है। जो ऑपरेशन करते हैं ड्रेनेज चैनल बनाने के लिए उसको हम ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। ट्रेबेकुलेक्टमी जो है वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क या जो श्लेम्स कैनाल है उसको ओपन करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उससे प्रेशर जो है वो नॉर्मली 15 से 20 के बीच में हो जाता है और आँख के ऑप्टिक नर्व का डैमेज ख़त्म हो जाता है। तो एक ट्रेबेकुलेक्टमी ऑपरेशन है। और अगर और उससे भी कई बार पैसेज पूरी तरह से काम नहीं करता तो फिर हमें वेल्व सर्जरी या ट्यूब सर्जरी करानी पड़ती है, जिसको हम वेल्व या ट्यूब सर्जरी कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। ग्लूकोमा के बारे में और जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। धन्यवाद।